स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार में। डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो डेट है वो आ चुकी, मतलब डेट जो है वो अभी नहीं आई है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर और नवंबर के समय कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसी पे सारा ये पूरा पैटर्न बना हुआ है, पूरा जो है स्लाइडें बनी हुई हैं, तो आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि पोर्ट नंबर मान लीजिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में आपका 20 और 21 कब काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 20 और 21 की बात यहाँ पे जैसे दो चीज़ अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या करोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 20 की बात आएगी, ठीक है, जब 20 की बात आएगी तब आपको क्या करना है। जब 20 की बात आएगी तो आपको करना है यहाँ पे, जब दो सिस्टम रहते हैं, जब दो सिस्टमों के बीच ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तब जो है यहाँ पे पोर्ट नंबर 20 लगता है। वहीं पे जब फाइल को ट्रांसफ़र ही करना रहता है, ठीक है, जब फाइल को ट्रांसफ़र करना रहता है तब आपका पोर्ट नंबर 21 काम करता है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए क्या है कि कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो वहाँ पे आप जो है जब दो सिस्टमों के बीच का जो है ट्रांसफ़र रहता है तो वो आपका पोर्ट नंबर 20 काम करता है, और जब फाइल ट्रांसफ़र आप खुद से कर रहे हैं तो वहाँ पे पोर्ट नंबर 21 काम करता है। यहाँ पे देखिए यूपीएलटी में पूछा गया था, ये यूपीएलटी कंप्यूटर साइंस में जो है आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन। डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, आपका 67 होता है, 68 होता है। 67 किस लिए यूज होता है, तो 67 जो है आपका यहाँ पे अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे आपका होता है क्लाइंट टू सर्वर, यहाँ पे होता है क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर। और इसका क्या होता है, इसका होता है सर्वर टू क्लाइंट। क्योंकि देखिए पोर्ट नंबर में क्या है, पोर्ट नंबर में हर चीज़ का पोर्ट नंबर क्लियर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे दो दो पोर्ट नंबर काम करते हैं, तो वो आपको जो है जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस जाओगे एग्जाम में। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे जो है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अगर इसके पोर्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पे 23 है, और ये कहाँ पे काम करता है, ये आपका मेल सेक्शन में काम करता है ना। मेल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे जो है आपका पोर्ट नंबर ये 25 काम करता है। उसी तरीके से अगर आपका POP3 पूछ ले तो यहाँ पे क्या होता है, इसका पहले तो फुल फॉर्म आप जान लीजिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये आपका होता है। पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर आपका 110 होता है, ठीक है। और POP3 का काम क्या होता है ये आप जान लीजिए, जो इसका पोर्ट नंबर 110 है उसका काम क्या होता है आप जान लीजिए। तो जो आपका मेल होता है, ठीक है, मेल सेंड और रिसीव के बीच का जो काम करता है वो आपका करता है पोस्ट ऑफिस वर्जन 3, है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। अब आगे देखते हैं, आगे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ पोर्ट नंबर जितने इम्पोर्टेंट पोर्ट नंबर हैं वही इस वीडियो में है। यहाँ पे देखिए HTTPS दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जानिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इस सिक्योर से क्वेश्चन आया हुआ था, किस में आया था, यूपीएलटी में। तो देखिए यूपीएलटी जो है वो कॉपी करता है किसका, डीएसएसबी का, तो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिक्योर से क्वेश्चन आया था, इसका पोर्ट नंबर आप जान लीजिए कितना होता है, 443 होता है। वहीं पे देखते हैं टेलनेट, टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, टेली टाइप नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, और ये रिमोट बेस होता है, ठीक है, ये रिमोट बेस होता है, और इसका जो पोर्ट नंबर है वो 23 होता है। तो आपको टेलनेट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए टेलनेट से भी क्वेश्चन बनते हैं, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर से तो क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए क्या है, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 123, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वहीं पे SSH सिक्योर सेल की बात हो रही है, इसका पोर्ट नंबर जो है 22 है, क्योंकि इसमें देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल
और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है उसी के 2 पोर्ट बनते हैं और वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर एग्जामिनर का मूड है वो कहीं से भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए डोमेन नेम सिस्टम, ये तो आप जान नहीं रहे हैं। पोर्ट नंबर क्या होता है 53, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके नोट करिएगा। उसके बाद क्या है IRC इंटरनेट रिले चैट, पोर्ट नंबर इसका कितना होता है 194, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि देखिए क्या है कि इससे क्वेश्चन आया हुआ था, IRC से क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए जो है ये आपको ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर जो है 143 होता है। जब हम लोग मेल के बारे में पूरा प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उसमें आप चीज़ें और आपके क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको पोर्ट नंबर ही बता रहा हूँ कि 143 होता है। उसी के तरीके से यहाँ पे जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। इसी में जो है जब काफ़ी वर्जन अपडेट हुए हैं तो उन वर्जन से भी जो है एग्जामिनर वो पूछता है, तो उसके लिए जो है आपको एक नई वीडियो मिलेगी और वो जो है आपके इम्पोर्टेंट रहेगी। किसके लिए? आपको DSSB TGT के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जो भी अगर आप इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जो 2 प्रोटोकॉल है उसको आप थोड़ा सा और गहराई में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताया हूँ। यानी कि पोर्ट नंबर जो 20 है वो काम करता है जब 2 सिस्टमों के बीच आदान प्रदान होता है तो, और दूसरा फाइल जब हम भेजते हैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे 21 काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पे 67 जब काम करता है, क्लाइंट से सर्वर के पास जाया जाता है, सर्वर से जब क्लाइंट के पास आता है तो 68 काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए कंप्यूटर साइंस TGT, राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक, UP LD की, और भी जो UP में अभी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आने वाली है, उन सभी की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से और अपनी एक सरकारी सीट 2026 में पक्की कर लीजिए।